Good morning, students. So today we will start with the zero order reaction. Okay, as I told you that we have to discuss in detail the zero order as well as the first order reaction. So today we'll start with the zero order. Okay, so children, as you all know that the zero order reaction is that type of reaction, or you can say the kinematics, in which the rate of reaction doesn't upon the concentration of the any of the reactant, whether it is 1 or 2. For example, if we have reaction A gives product and then the R will be K A having power 0, A की पावर 0, यानी वो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा. अगर उस किसी का कंसंट्रेशन अगर पावर अगर 0 होगी यानी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी दैट विल बी 1. A की पावर 0 या किसी की भी पावर अगर 0 होती है यानी वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. तो नाउ वी कैन राइट R इज इक्वल्स टू K. ओके, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का जो भी रिएक्टेंट होगा तो दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन. ठीक, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं दैट विल बी ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट भी नहीं है. ओके, सो नाउ विल सी द इट्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर. ओके, so as you can see that first we have to consider reaction that is A gives product, then R will be K having power 0, then R will be again. अच्छा, एक R तो ये है कि हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि R इज टू K A की पावर 0. ओके, एक तरीका और था, अगर अभी आपको याद हो रेट लिखने का, दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि रेट किस पर डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो माइनस डी ए बाई डी टी 1/1 का मतलब है आगे से कोई स्टैक्योमीटर का क्वेश्चन नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी 1. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर 2. देन अगर इनको कंपेयर करें, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड में आर सेम है, सो वी कैन राइट माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर नॉट ए पावर नॉट, या सॉरी ए की पावर 0. ठीक है, तो यहाँ से हम डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं, दैट विल बी के, क्योंकि ए की पावर 0 हो जाएगी यानी पूरा क्या टर्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद इट्स लिमिट. आपको पता है जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, उसकी लिमिट लिखनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल लेट इनिशियल कंडीशन अगर है हमारे पास, तो जब टाइम इक्वल्स टू 0 है तो ए जो क्या होगा वो अपने इनिशियल कंडीशन के बराबर होगा, यानी ए इक्वल्स टू ए नॉट, यानी स्टार्टिंग की कंडीशन को क्या ले रहे हैं, ए नॉट. ठीक, और फाइनल कंडीशन में यानी फाइनल कंडीशन के ले रहे हैं जब टी टाइम क्या हो आपका टी हो जाए, पहले टाइम 0 अब बाद में क्या हो जाए टाइम टी हो जाए, और ए जो क्या है आपका वो ए ही रहे, यानी हमने उसको ए सपोज करा है फाइनल कंडीशन को. दैट मीन इनिशियल कंसंट्रेशन अगर उसका ए नॉट है तो फाइनल कंसंट्रेशन इट विल बी ए. ठीक, तो वही हमने करा है, इनिशियल और फाइनल के बीच में इसको इंटीग्रेट करा है. आई थिंक आप में से मैथ स्टूडेंट जो है उन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा. फॉर द बायोलॉजी वन दैट्स स्पेशली आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. ओके, देन इक्वल्स टू माइनस, देन इंटीग्रेट, यहाँ को भी टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. स्टार्टिंग में टाइम देखिए 0 था, फिर फाइनल में टाइम टी. चिल्ड्रन प्लीज़ रिमेंबर ये डेरिवेशन कभी नहीं आता एग्जाम में, कभी नहीं पूछेगा आपसे, बट ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव डन हियर. ठीक है, तो फिर जब ये हम इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं तो ये फिर विद इन द लिमिट्स, तो फिर वो साइन हट जाता है, फिर हो जाएगा ए नीचे ए नॉट ऊपर ए इक्वल्स टू माइनस के टी नीचे 0 ऊपर टी. ठीक, फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ए माइनस ए नॉट माइनस के टी माइनस 0, यानी उसके लिमिट्स के साथ हम लिख सकते हैं. ओके, फिर अगर ये पूरा सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ए माइनस ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी. अब यहाँ से ए अगर निकालोगे क्या आएगा, ए नॉट माइनस के टी. अब इस इक्वेशन को आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक, यहाँ पे ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम दैट विल बी रिमेनिंग, के है रेट कांस्टेंट, टाइम है इन विच द कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए. ठीक है, ग्राफ अगर हम बनाएं कंसंट्रेशन ए और टाइम टी का, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और इसका ये स्लोप क्या होगा, थीटा है ना, तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस के. क्यों, क्योंकि अगर आप देखें हमारे पास ये इक्वेशन जो थी, अगर इस इक्वेशन से अगर आप निकालें ए, तो ये कुछ आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को रिजेंबल कर रही हैं, दैट्स वाई. ओके, अच्छा, अब चलो हम निकालेंगे इसी का हाफ लाइफ काइनेटिक्स. हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ वो होता है टाइम पीरियड जिस समय जो रिएक्शन है, ऑन गोइंग रिएक्शन जो चल रही है, उसका कंसंट्रेशन उसका क्या हो जाए एग्जैक्टली हाफ,
यानी टाइम इन विच द रिएक्शन कम्प्लीट्स 50%, यानी ऐसा टाइम जब रिएक्शन क्या हो चुकी हो, 50% कंप्लीट हो चुकी हो। ऐसे टाइम पे हम टी क्या सपोज करेंगे, टी हाफ, और ए को क्या मानेंगे हम, A0/2। क्यों? क्योंकि ए जो होता है फाइनल कंसनट्रेशन होता है, यानी फाइनल क्या हुआ, यानी यहाँ पे फाइनल क्या है, अपने इनिशियल का आधा, यानी दैट विल बी A0/2। तो वही जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में लिखी। तो अब इसमें क्या करना है, अब हमें चीज़ों को चेंज करके लिखना है। टी की जगह लगेंगे टी हाफ, ए की जगह लगेंगे A0/2। तो रिएक्शन अगर आपको याद है, ए की जगह लिखेंगे A0/2, A0 यहाँ पे सेम रहेगा, फिर के सेम रहेगा, टी की जगह लिखेंगे टी हाफ। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, हमारे यहाँ से टी हाफ आ जाएगा A0/2 के। सो टी हाफ क्या होता है फॉर द जीरो ऑर्डर, दैट विल बी A0/2 के। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, ऑल्दो इट इज़ नॉट गिवन इन NCERT, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर, प्लीज गो थ्रू इट। लाइफ टाइम का मतलब होता है, दैट मीन्स द टाइम इन विच द 100% रिएक्शन कंप्लीट, जो फाइनल पूरी तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, है ना। तो TLF हमने इसका एब्रिविएशन लिया है। तो यानी जब टी क्या हो जाए, TLF हो जाए, और ए क्या हो जाए, ज़ीरो, ख़त्म, पूरा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज हो गया पूरा। तो आप उसको इक्वेशन में रखिए, तो TLF आ जाएगा A0/K। ओके, अब कुछ चीज़ें हमें न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ी सी नोटिस करनी होंगी चिल्ड्रन, दैट इज़ कि सपोज अगर किसी का इनिशियल कंसंट्रेशन बाई चांस 100 है, ठीक है, और अगर हम कहते हैं 50% कंप्लीट हो गई, यानी अब वो 100 से कितना रह गया होगा, 50, और उसने 100 से 50 जाने में अगर टाइम T लगाया है, तो 50 से अगर 100 ज़ीरो जाएगा, यानी 50 से अगर वो ज़ीरो होगा, यानी अब 100% कंप्लीट हो गया, तो अभी भी टाइम कितना लगेगा, T, है ना। तो अगर, और यहाँ अगर आप नोटिस करें, यहाँ 100 से 50 जाने में अगर जो A है, यानी जो कंसंट्रेशन हो, कितना चेंज हुआ, A0/2 के, है ना। टाइम, आधा टाइम कितना लगा इसका, A0/2 के, और 50 से ज़ीरो में जाने, यानी बाकी के आधा टाइम कितना लगा उसका, वो कितना रखा होगा, हाफ, उसका टी हाफ क्या हो रहा होगा, A0/2 के। और यानी अगर टोटल का हम निकाल रहे हैं 100 से ज़ीरो जाने में, यानी A0/K, टू हाफ से 2 कैंसिल, ठीक। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम देखें इस इक्वेशन में या इस मेथड में, अगर हमारे पास अगेन कोई रिएक्टेंट है जिसका स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन 100% है, ठीक, अगर वो 100 से अब 10% कंप्लीट हो गया, 10% कंप्लीट हो गया, यानी वो कितना रहा, 90, 10% कंप्लीट होने का मतलब क्या है, वो पहले 100 था तो अब 90 रह गया। अगर इस टाइम पे उसका जो टाइम है वो T रहा होगा, तो जब वो 80% कंप्लीट हो गया, यानी जब वो 20 रह गया खाली, तो तब टाइम कितना रहा होगा, ठीक। इसको करने का देखिए यूनिटरी मेथड क्या है, जब 100 से T में 90 में आया तब टाइम T था, फिर 90 से 80 में आया तब टाइम T था, क्योंकि सिंगल सिंगल स्टेप पे चेंज हो रहा है। फिर 80 से 70 में T, यहाँ 60 में T, 50 में T, 40 में T, 30 में T, 80 में T, है ना। तो यानी आप इसको T को, यानी इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8T, दैट मीन द आंसर विल बी 8T, है ना। या इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे कि अगर स्टार्टिंग में 100% है, बाद में 80% कंप्लीट हो गया, तो टाइम कितना रहेगा, 8T तो रहेगा। तो इट इज़ अप टू यू, आप इस तरीके से करिए, कंप्लीट आंसर बताइए। ये मेथड आपको इसलिए समझाया जा रहा है बिकॉज कभी कभी आपको आंसर्स को जब रीचेक करना हो तो दैट विल बी वेरी यूजफुल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब खुद ही सोचो, अगर 100 है कोई रिएक्शन, स्टार्टिंग में 60% कंप्लीट हो गई, यानी 40 ही रहा, तो टाइम कितना लगेगा, 60, है ना। अगर कोई बाई चांस अगर पूछ रहा 100 से 85 में आने में कितना लगा होगा, और 90 तक आने तक उसको T टाइम लगा, तो यानी 90 से 85 को आने में वो T हाफ रहा होगा, तो उसको जोड़ लो, ठीक है। यानी इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर काइनेमेटिक्स, यूनिटरी मेथड कैन बी यूज, ये यूज़ की जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, देखो फॉर अ रिएक्शन क्या दिया आपका, A गिव्स प्रोडक्ट। बेटा ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन इसी तरीके से होती है, ध्यान रखना, A गिव्स प्रोडक्ट, ओके। So question है for A gives product to be zero order. If time taken for 50% completion is 2 minutes, find the time required for 75% completion of reaction. Okay? आप चाहे तो इसका आंसर कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, इफ़ यू वांट लुक हियर सो यू कैन सी। तो अगर इक्वेशन क्या थी हमारे पास, हमारे पे इक्वेशन थी दैट A इक्वल्स टू A0 KT, तो यहाँ से T क्या हो जाएगा,
यहाँ से टी हो जाएगा ए नॉट माइनस ए अपॉन के। यहाँ के आएगा बेटा, टी नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, लेट ए नॉट इज टू 100, यानी स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन उसका 100 है और 50% अगर कंप्लीट हो गया, यानी ए कितना रह गया फाइनल कंसंट्रेशन, यानी ए जो था 50 रह गया और टाइम उन्होंने दिया 2 मिनट। तो इस इक्वेशन में रखो टी इस इक्वेशन में, यानी टी कितना 2 मिनट, 100 है इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल 50 अपॉन के, यानी कितना आ गया 2 मिनट इक्वल्स टू 50 अपॉन के। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब वगैरह 75% जब कंप्लीट हो गया तो टाइम कितना होगा, उसने टाइम पूछा है 75 कंप्लीशन पे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100, अभी 75% कोई चीज़ कंप्लीट हो गई, यानी कितना बचा फाइनल कंसंट्रेशन 25। तो सेम एज इट इज़ है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ के लिख दीजिए बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा टी इजकल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100, ए क्या है आपका 25, के को के रहने दीजिए, यानी क्या आया टी इजकल्स टू 75 अपॉन के। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से डिवाइड दे दो तो आंसर कितना आएगा, टी इजकल्स टू 3 मिनट। सॉल्व करके देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो, इसको करने का एक और तरीका था, 3 मिनट कैसे आया होगा खुद ही सोचिए। ऑल्टरनेटिव मेथड, जो इससे पहले हमने यूनिटरी मेथड डिस्कस करा था, वो ये है कि अगर स्टार्टिंग में 100 है और 50% कंप्लीट होने में वो 2 मिनट दे रहा है और फिर वो 50 से 0 आने में भी तो 2 मिनट देगा, तो हमें 75% यानी 75% हमें मानना है कंप्लीशन में, यानी इसके कुछ 20 की कंडीशन रही होगी ना। अगर 50 से 0 में 2 मिनट, तो 50 से 75 आने में 1 मिनट, यानी तो ये 2 + 1 कितना आया 3 मिनट। हो गया आंसर, चेक कर लिया आपने करेक्ट करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट टू बी 0 ऑर्डर, इट टेक्स 2 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.33% कंप्लीशन। इसके आपको ABCD 3 ऑप्शन दिए आप, ठीक। आप पॉज करके वीडियो ट्राई करिए, आंसर निकाल लीजिए। अदरवाइज सेम मेथड, दैट इज टी 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी इजकल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के। ए नॉट स्टार्टिंग की कंडीशन 100, 50% कंप्लीशन यानी ए इजकल्स टू 50, टाइम 2 मिनट। फिर यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन निकालिए, 2 मिनट इजकल्स टू 50 बाई के। 33 कंप्लीशन मतलब 33 को जो कंप्लीट हो गया, यानी फाइनल कितना रहा 66.66। आप 100 - 33 करके निकाल सकते हैं 66.66। तो अभी क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सेम वैसे इक्वेशन नंबर 2 बनाइए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड दीजिए, ठीक। तो आंसर कितना आएगा, टी आपका आएगा 1.33 मिनट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है चिल्ड्रन, दैट इज फॉर अ रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट एंड 40% कंप्लीशन इज 80 मिनट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट, ठीक। इस क्वेश्चन के लिए आप चाहे तो पूरा मेथड ऑप्ट कर सकते हैं और या हिट एंड ट्रायल मेथड भी कर सकते हैं बेटा। हिट एंड ट्रायल मेथड जो होगा, एक्चुअली जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से होता है, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है। बट अगर ये कभी भी 0 ऑर्डर काइनेटिक्स से हुए तो हम क्या करेंगे, पहले आप के की 2 वैल्यू निकालेंगे। अगर इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ के इज़ सेम और नियरली सेम, तब तो यानी 0 ऑर्डर होगा। अगर के की वैल्यू अगर 0 सेम नहीं है, यानी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में अगर हालांकि ऐसा डाटा दिया है कि 0 ऑर्डर का ही है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, सो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक। स्टार्टिंग में सेम चीज़ देखिए, ए नॉट क्या है 100% होगा, कभी भी क्या होगा 100 होगा नहीं इनिशियल कंसंट्रेशन, तो 20% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि 80 क्या ए क्या रह गया होगा 80, टाइम कितना दिया 40, तो वही सेम इक्वेशन 0 ऑर्डर में रखो, कि कितना आया यहाँ से निकालो 0.5। अच्छा, अब दूसरे बार क्या कह रहा है 40% कंप्लीशन हो गया है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा 100, 40% कंप्लीशन यानी ए की वैल्यू 60 और टाइम क्या है 80 मिनट, तो यहाँ से भी क्या निकालोगे यानी 0.5, यानी किस टाइप का ऑर्डर है 0 ऑर्डर, ठीक। इसलिए बोला आप के को कंपेयर करिए, दोनों एक वैल्यू निकालिए। कभी भी अगर के की वैल्यू बेटा सेम नहीं आ रही होती हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, हालांकि यहाँ पे हमें क्या पूछा था, यहाँ पे हमें यूनिट भी पूछी, तो आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, सेम मेथड। नेक्स्ट चिल्ड्रन ग्राफ, हालांकि हमने कर लिए हैं बट फिर भी एट लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। रेट का अगर कंसंट्रेशन के साथ देखें तो दैट विल बी सिंपल और स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म, टाइम के साथ भी वही ग्राफ होगा। अगर इन कंसंट्रेशन का टाइम के साथ देखेंगे तो दैट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोप, इस तरीके से आता है स्लोप आपका 10 थीटा, जो कि के क्यू इक्वल होगा, ठीक। कैसे निकालते हैं आपको पता है। अगर टी हाफ का हम देखें बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, तो रिवर्स ग्राफ होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है टी हाफ क्या होता है इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 के, यानी क्या उसके रिवर्स के, यानी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो और यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं,
अंदर का एंगल लेके थीटा, तो यानी स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा इसका टी हाफ के लिए स्लोप इजकल्स टू 1/2 के इजकल्स टू टेन थीटा। ठीक, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी अप वर्सेस टाइम, तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, सेम ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में 3 टाइप के दिए हैं। फर्स्ट वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल है H2 + Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl, जो कि लाइट के प्रेजेंस में होती है, जिसका कि रेट क्या होता है, रेट इज टू K H2 पावर 0 Cl2 पावर 0। जीरो क्या आया, क्योंकि हमें पता है जीरो ऑर्डर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं करेगा डिपेंड, क्योंकि यहाँ पे रेट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, h न्यू पे। सेकेंड एग्जाम्पल है एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। जितनी भी एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन होती है चिल्ड्रन, वो जीरो ऑर्डर ही होती हैं, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर कभी डिपेंड नहीं करती। थर्ड है डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर, एंड दैट इज हर्बर्ट्स प्रोसेस, यानी जब अमोनिया गैस N2 में टूटती है, जो उसका जो रेट होता है वो अमोनिया पे डिपेंड नहीं करता। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। प्लीज़ खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की। इज देयर एनी डाउट, प्लीज़ आस्क मी इन माई पर्सनल नंबर, और यू कैन कॉल मी, okay, or you can write in the comment box also. From then next time we will be discussing the next order, that is the first order kinematics. That's all. Thank you.